भाई साहब, जब विदेशों में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है ना, तो उनकी कुछ देर के लिए होती है। कुछ देर एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। उसके बाद हस्बैंड अपना बैग उठाता है, ऑफिस चला जाता है और वाइफ अपना बच्चों के साथ बिजी हो जाती है। इंडिया के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाए भारत के अंदर, तो भाई साहब पिट बच्चे रहे होते हैं। ठीक है, बड़ा वाला लौंडा ऐसे बैठा होता है, उसको भाई उठा के उसकी मम्मी दे जापड़ पीट के रख देती कि ये वाली टी शर्ट अभी पहनाई थी, इसने गंदी कर दी, खून चूस लिया तूने और तेरे बाप ने। भाई साहब समझ नहीं आ रहा है, मैं तो इस घर में नौकरानी बन के रह गई। ठीक है, छोटे वाला लौंडा अगर चिप्स खा रहा है तो दो तीन झापड़ बेचारे उसको पड़ जा रहे हैं कि कह दे रही है कि भाई साहब दुकानदारों को रईस कर दिया, खाने को हाथ नहीं लगाता, पूरे दिन चिप्स चिप्स खाता रहता है। भाई साहब कलेश इतना बड़ा हो जाता है कि बच्चों की आमलेट बना दिया जाता है मार मार के इंडिया के अंदर। ठीक है, दूसरी बार रात को जब हस्बैंड बेचारा घर पे आ रहा है, तो भाई साहब घर वाली जो है एक जगह पे टिक नहीं रही, कभी इस कमरे में दौड़ के जा रही, कभी उस कमरे में भाग के आ रही, कभी किचन में। भाई साहब जब बर्तन धो रही है ना, तो पूरे मोहल्ले को पता चल रहा है कि आज बर्तन धोए जा रहे हैं इनके घर में। ये उठाई प्लेट उठा के दे मारी, कढ़ाई उठा के दे मारी। भाई साहब गुस्सा इस कदर सिर पे चढ़ा होता है कि ऐसा लगता है पता नहीं कितनी बड़ी जंग छिड़ी हुई हो, फटाफट से गोला बारूद गिर रहे हो। भाई साहब फटाफट बर्तन धो लो, उसके बाद कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, सीधे मुंह बात नहीं कर रही, बच्चों पे ढाल ढाल के गाली दे रही है। भाई साहब इंडिया के अंदर इतनी खतरनाक लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ, 3-4 दिन तक तो कलेश खत्म नहीं होता। बच्चा कहने लगे माँ जी स्कूल जाना है, मम्मी तो उठा के झापड़ दे दिया, पढ़ या मत पढ़, हमने तेरी ठेका ले रखा है, हम ही छोड़ के आए, हम ही लेके आए। भाई साहब इतना बुरा कलेश हो जाता है, भैंस की आंख लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं लेती है। ठीक है।